नमस्कार, D5 चैनल हिंदी के प्रोग्राम खुलासा न्यूज का मैं वंदना आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। इस प्रोग्राम में हम अलग अलग खबरों पर चर्चा करते हैं। खबरें चाहे राजनीतिक हो, सामाजिक हो या फिर हो धार्मिक। हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट प्रदीप शाही जी। शाही जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार मैम। 2008 के सीरियल बम धमाकों के 38 दोषियों को फांसी की सजा और 11 को उम्र कैद की सजा दे दी गई है। क्या है पूरा मामला? जी, गुजरात के अहमदाबाद शहर में 2008 में सीरियल बम ब्लास्ट की घटना से सारा भारत ही नहीं विश्व भर में दहल की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। यहाँ पर तकरीबन 200 से अधिक लोग घायल हो गए थे, जो बहुत चिंता का विषय बन गया था सभी के लिए। ये सभी लोग इंडियन मुजाहिदीन से संबंधित बताए जाते थे और इस घटना में 56 लोगों की मौत भी हो गई थी, जो बहुत दर्दनाक स्थिति उत्पन्न थी। इसमें 78 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इसमें से एक आदमी ने सरकारी गवाह बनने का फैसला किया और 77 लोगों पर ये कानून की लाठी का प्रहार होता रहा और इस मामले को लगभग 14 साल तक कोर्ट में चलना पड़ा। आखिर अहमदाबाद की स्पेशल कोर्ट ने इस पर अपना फैसला सुना दिया और इनमें से 38 दोषियों को फांसी की सजा दे दी गई, सुनाई गई है और 11 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। अब ये देखना होगा कि इन दोषियों पर कब पूरी कार्रवाई हो सकेगी, कि कब इनको फांसी की सजा दी जाएगी। लोगों की इस पर नज़र बनी रहेगी और सबसे खास बात यह है कि अहमदाबाद की स्पेशल कोर्ट के फैसले पर अब अपराधियों के पसीने छूटने शुरू हो गए हैं। जी, जनता को लुभाने के लिए चुनावी प्रत्याशी आज अपना आखिरी दांव आजमा रहे हैं। ऐसा ही कुछ सिद्धू मूसेवाले ने भी किया। क्या किया सिद्धू मूसेवाले ने? जी, मानसा से सिद्धू मूसेवाला, जो कि एक प्रख्यात पंजाबी गायक हैं, वह चुनावी मैदान में है कांग्रेस के बतौर उम्मीदवार के तौर पर। सिद्धू मूसेवाला ने एक गांव में स्पेशल स्टाम्प पेपर देकर लोगों को अपने साथ जोड़ने की अपील की। उस स्टाम्प पेपर में उन्होंने लिखा कि अगर वह जो चुनावी वायदे कर रहे हैं अगर वह पूरे नहीं होंगे तो वह उनके ऊपर कार्रवाई करते हुए जेल भी भिजवा सकते हैं। ये एक रोचक खबर है, परंतु वहीं दूसरी ओर कैप्टन अमरिंदर सिंह, जो कि पंजाब लोक कांग्रेस के सुप्रीमो हैं, उन्होंने भी कुछ इसी तरह की घटना को अंजाम देने की कोशिश की। उन्होंने जीत के दावे को पूरा करने के लिए भैंस के एक कटड़े को दान में देने की रिवायत को पूरा किया, ताकि माता काली और शनिदेव प्रसन्न हो जाएं, जिससे वह अपनी जीत को पूरा कर सके। जी मैम। क्या कभी पुलिस पर भी कार्रवाई हो सकती है? पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ के थानों में चप्पे चप्पे पर कैमरे लगने थे, मगर देरी किस वजह से हुई? क्या इस पर कोई कार्रवाई होगी? जी, आपको बता दें कि पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने कुछ समय पहले एक फैसला सुनाया था, जिसमें यह बताया गया था कि भी पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के सभी थानों में चप्पे चप्पे पर कैमरे लगाए जाएं, ताकि तीसरी आंख से लोगों पर, अपराधियों पर अंकुश लगाया जा सके, उन पर नज़र रखी जा सके। परंतु पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के किसी भी थाने में इसको पूरा नहीं किया गया। सबसे खास बात, अब पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने इसके ऊपर कार्रवाई करते हुए तीनों सरकारों को आदेश दिए कि वह इस पर कब पूरा करेंगे। सबसे बता दें कि पंजाब ने 1 अप्रैल तक का समय मांगा है, हरियाणा ने 10 मई तक का समय मांगा है और चंडीगढ़ ने इसके लिए 5 माह का समय मांगा है, ताकि वह कैमरों को लगा सकें। ये जानकारी आपको बता दें कि ये मामला कुख्यात गैंगस्टर कौशल के सीनियर एडवोकेट विपिन घई के माध्यम से दर्ज हुआ था हाई कोर्ट में। गैंगस्टर ने कहा था कि भी उनके ऊपर कहीं भी घातक हमला हो सकता है या उनको एनकाउंटर किया जा सकता है। इसके बाद पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए सभी थानों में चप्पे चप्पे पर कैमरे लगाने के आदेश दिए थे।
अब ये देखना होगा कि जो निर्धारित समय सीमा सरकारों ने तय की है, क्या उसके भीतर ये कैमरे लग पाएंगे, इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। जी, चन्नी ने ऐसा कुछ क्या बोल दिया जिसके चलते उन पर कार्रवाई की बात की जा रही है? जी, आपको बता दें कि कांग्रेस ने पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को स्टार प्रचारक के तौर पर यूपी उत्तराखंड में शामिल किया था। बीते दिन चरणजीत सिंह चन्नी एक चुनावी प्रचार में उत्तर प्रदेश में गए थे। वहां पर उन्होंने बिहार और यूपी की जनता पर कुछ कटाक्ष या अपशब्द बोल दिए, जिसके चलते राजनीति गर्मा गई। यही इसी मामले को देखते हुए मुजफ्फरपुर में सीजीएम की कोर्ट में उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है अभद्र टिप्पणी का। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी इसके ऊपर टिप्पणी की है कि चरणजीत सिंह चन्नी का बयान ये चिंताजनक है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी ने भी उनके प्रचार के इस बयान पर निंदा की है और चरणजीत सिंह चन्नी पर कड़ी कार्रवाई करने की भी अपील की है। जी, आज थम जाएगा चुनाव प्रचार, शाम को लागू हो जाएगी आचार संहिता। क्या कहना है शाही जी इस बारे में आपका? जी, पंजाब और उत्तर प्रदेश की कई सीटों पर आज शाम 6 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा और इसी कड़ी के तहत सभी राजनीतिक दलों के सीनियर नेता अपने अपने चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। पटियाला में पंजाब लोक कांग्रेस के सुप्रीमो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने क्षेत्र में रैली का आयोजन किया। उनके साथ केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा की सांसद प्रनीत कौर साथ में रही। वहीं भगवंत मान की ओर से फतेहगढ़ साहिब के अलावा कई आसपास के इलाकों में रैली निकाली गई, जिसका समापन धूरी में होगा। इसके अलावा हरसिमरत कौर बादल ने अपने भाई विक्रम सिंह मजीठिया की समर्थन में अमृतसर में रैली की। वहीं सुखवीर बादल ने अपने आसपास के कई क्षेत्रों में रैली करते हुए जलालाबाद में भी रैलियों का आयोजन किया गया। इस तरह से हर राजनीतिक लीडर जो प्रमुख तौर पे हैं वो अपनी अपनी रैलियां करके इस राजनीतिक महाकुंभ को पूर्ण करने में कोशिश में जुटा हुआ है। जी, लखीमपुर खीरी की घटना के आरोपी आशीष मिश्रा को जमानत दे दी गई और उस पर सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई करने का फैसला किया गया। क्या है पूरा मामला? जी, आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी घटना में अजय मिश्रा उर्फ टैनी के ऊपर किसानों के ऊपर कार चढ़ाने के मामले का केस दर्ज है। इस मामले पर उन्हें 15 फरवरी को जमानत दे दी गई थी, परंतु अब सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता वकील शिव कुमार त्रिपाठी और सीएस पांडा ने एक याचिका दायर की है कि आशीष मिश्रा उर्फ टैनी को जमानत नहीं दी जानी चाहिए थी। इस मामले पर किसानों ने भी अपना विरोध जताया था। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है। अब ये देखना होगा कि अजय मिश्रा उर्फ टैनी की जमानत रद्द होगी या क्या स्थितियां होगी। इस पर हमारी टीम नजर रखे हुए है। जी, लोग अनोखा कुछ करने में पीछे नहीं हटते। हवाई जहाज में खाना खाना हुआ आसान। हवाई जहाज में रेस्टोरेंट खोलने की एक घटना सामने आ रही है। क्या है पूरी घटना? जी, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर एक हवाई जहाज को रेस्टोरेंट का रूप दे दिया गया है और इसको अभी काम चल रहा है। आने वाले 4 माह में ये काम पूरा हो जाएगा। इस रेस्टोरेंट को बनाने में एक कंपनी के साथ करार किया गया है जो इसको अंदर रेस्टोरेंट बनाने का काम को पूरा करेगी और आने वाले दिनों में इस हवाई जहाज में एक साथ 90 लोग बैठकर खाने पीने का आनंद ले सकेंगे। सबसे खास बात यह भी है इसमें कि इस हवाई जहाज के आसपास लोगों की सुविधाओं के लिए एक पेट्रोल पंप, सीएनजी स्टेशन व इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्जिंग पॉइंट भी लगाने का फैसला किया गया है। आपको ये बता दें कि जिस कंपनी ने इसके साथ करार किया है इस मामले पर, उनके प्रवक्ता कुलवंत सिंह ने बताया कि वह इंटीरियर डिजाइन करने में माहिर हैं एयरक्राफ्ट में। इसी कड़ी के तहत उनकी ओर से मुरथल, जोरासिक पार्क, सोनीपत, जयपुर, अंबाला, रोहिणी, दिल्ली, गुरुग्राम में भी एयरबस रेस्टोरेंट्स बनाए जा चुके हैं। जी मैम।
शाही जी, विभिन्न खबरों पर आपने अपना प्रतिक्रम रखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। कल से फिर ताजा तरीन खबरों के साथ हाजिर होंगे खुलासा न्यूज का प्रोग्राम में। तब तक के लिए धन्यवाद।